सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया हो गए और अपनी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से कर रहे होगे। तो मैं आपका अपना प्रांजल भैया स्वागत करता हूँ ओम इंस्टीट्यूट क्लास 11th एंड 12th चैनल पर। तो आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए। क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर का क्या नाम है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था उसे हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले एक टॉपिक कवर करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, इस बेसिस पे हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने डीएनए को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया एकदम अच्छे तरीके से, कौन सी बॉन्डिंग कहां पर होती है। अब डीएनए के बाद जो टॉपिक आ गया वो हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या आ गया? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया कि डीएनए कैसा होता है, उसकी हमने डिस्कवरी कर ली कि डीएनए को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी डीएनए के बीच में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। साथ साथ बॉन्डिंग के बाद भी हमने उसमें क्या क्या पढ़ा है, तो उसके बाद हमने पढ़ा उसके साइलेंट फीचर्स। ठीक है, साइलेंट फीचर्स कंप्लीट करने के बाद तो पहले एक बार आप वो वीडियो जरूर देखना डीएनए का, फिर उसके बाद इसके बाद आपको नेक्स्ट पैकेजिंग ऑफ डीएनए तभी समझ में आएगा, अदरवाइज इतना जल्दी आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। तो देखो नेक्स्ट है सेंट्रल डोग्मा। क्या है? सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? सेंट्रल डोग्मा दिया था क्रिक ने दिया था, ठीक है ना। देखो सेंट्रल डोग्मा प्रपोज्ड बाय फ्रांस क्रिक। क्रिक ने दिया था, कब दिया था? 1958 में। तो सेंट्रल डोग्मा है क्या? तो सेंट्रल डोग्मा सबसे पहले याद रखो किसने दिया था। सेंट्रल डोग्मा दिया था फ्रांस क्रिक ने। कब दिया था? 1958 में दिया था। इन्होंने ये बताया जो डीएनए है ना, जो क्या है डीएनए, जो डीएनए डीएनए खुद को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, कॉपी बनाएगा अपनी। क्या बनाएगा? कॉपी बनाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? डीएनए खुद की एक अपनी कॉपी बना रही है, एडिशनल कॉपी। लाइक डीएनए तो प्रेजेंट ही है, एक और डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। अब वो डीएनए किसमें कन्वर्ट होगा? एमआरएनए में। किसमें कन्वर्ट होगा? एमआरएनए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए जब एमआरएनए में कन्वर्ट होगा उसे क्या कहेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या होता है जब एमआरएनए, जब एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में। तो उससे हम किस प्रोसेस में कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले क्या होता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? जब डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाए। सेकंड क्या है? सेकंड जब डीएनए किस में कन्वर्ट हो? आरएनए में कन्वर्ट हो। किसमें? आरएनए में। तो उसे हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए या फिर आरएनए कह सकते हो, जब सॉरी जब आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो। किसमें? जब आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो उसे प्रोसेस का क्या नाम कहते हैं हम? ट्रांसलेशन। क्लियर? तो सेंट्रल डोग्मा बस इतना है, हमें याद रखना है। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? तो सेंट्रल डोग्मा दिया था फ्रांस क्रिक ने। कब दिया था? 1958 में दिया था। इसमें क्या हमने पढ़ा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जो कि हम आगे चल के इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी डीएनए को कैसे हम पैक करेंगे। डीएनए को कैसे हम करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कैसे पैकेजिंग करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता है ना डीएनए कहां पे है। डीएनए कहां पर है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, है ना। इतनी चीज तो आपको पता ही है, क्लियर है कि डीएनए क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है। इसीलिए हम क्या देखते हैं, हम दो तरीके से होते हैं। डीएनए को सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स के पैक करेंगे। किसमें? प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और प्रोकैरियोट्स में कैसा है? सिंपल प्रोसेस है। कैसा है? सिंपल प्रोसेस। उससे पहले आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? प्रोकैरियोट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, किसके बारे में? प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स के पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के टर्म में ही बात करेंगे, ठीक ना। न्यूक्लियस होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइन नहीं होता। क्या नहीं होता? वेल डिफाइन नहीं होता। वेल डिफाइंड ना होने का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर क्या करे? पूरी प्रोटेक्शन करे, कंप्लीटली क्या करे उसे? कंप्लीटली क्या करेगा उसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे ना जैसे न्यूक्लियस है, इसको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने काम करेगा। और एक चीज आपको और बता दूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसे होती है? डबल मेम्ब्रेन, यानी इसकी दो कवरिंग होती है। कितनी होती है? दो कवरिंग होती है। तो जब हम डीएनए, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो डीएनए है वो बहुत लंबा है। क्या है? वेरी लॉन्ग है, 2.2 मीटर का है। 2.2 मीटर का है। और हमारा न्यूक्लियस परहैप्स, जो हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है, जो हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर है। कितना? 10 की पावर -6 मीटर है।
ऐसी रफली अराउंड में इतनी होता है, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁶ मीटर होता है। सोचो इतने बड़े को हम कैसे पैकेज करें। 10⁻⁶ मीटर को हमें 2.2 मीटर के अंदर हमें एडजस्ट करना, उसके अंदर करना है, ठीक है ना। तो इतने बड़े डीएनए को हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पैकेजिंग करने का काम करना है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमें पड़ती है जरूरत किसकी। अब उसके बारे में एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो डीएनए है ना, जो डीएनए वो कैसा है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कैसा है, डीएनए एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, आपको पता है एसिड है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चाहिए ना, क्या चाहिए, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमें जरूरत पड़ेगी। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन है, तो यहाँ पे रोल आता है प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का, ठीक है ना। यहाँ पे किसका काम आता है, तो यहाँ पे काम आता है प्रोटीन का। तो देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जैसे ई कोलाई में हम कर रहे थे, तो प्रोकैरियोट डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले बताया था इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। अब लाइक इनकी मेम्ब्रेन तो है नहीं, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि डीएनए कहीं भी प्रेजेंट है, स्कैटर्ड है तो बट उतना ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है। डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज एंड एसोसिएटेड विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। डीएनए कैसा है, नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव को पास में लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन। एंड अल्टरनेट मतलब अपोजिट चार्ज को लाओगे नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों चार्ज आपस में फॉर्म कर लेंगे। दिस डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब देखो कौन सा रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, देखो अब जैसे मैंने आपको बताया डीएनए क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लाइक ऐसे। अब हम यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मेशन करा देंगे, क्या हो पाएगा, इज इट पॉसिबल, नहीं, क्योंकि डीएनए पूरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये कैसे प्रेजेंट होगा, लूप्स में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, तो ये बीच बीच में प्रोटीन के हेल्प से ज्वाइन होता है। कैसे होता है, प्रोटीन के हेल्प से ज्वाइंट होता है। देखो क्या लिखा है, डीएनए इन द न्यूक्लियोइड रीजन ऑर्गेनाइज इनटू लार्ज लूप्स बाय प्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन है ना, जो डीएनए कैसा है, लार्ज लूप के फॉर्म हो रहा है। ये देखो लूप जैसे दिख रहा है ना आपको, पूरा लूप है गोल घूम घाम के। तो ये किसके द्वारा है, तो ये डीएनए है। ये क्या है, डीएनए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और ये गोल गोल सा जो दिख रहा है, ये सब क्या है, ये क्या है, तो ये प्रोटीन है। प्रोटीन इसको क्या कर रहा है, बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। डीएनए क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। अब इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। इस रीजन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कैसे प्रेजेंट है, एक लार्ज लूप में प्रेजेंट है, ठीक है। किसके द्वारा है, तो इसमें प्रोटीन इसमें बाइंड करने में हेल्प करता है। क्या करता है, बाइंड करने में हेल्प करता है। तो प्रोकैरियोट्स में तो इतना ही है, प्रोकैरियोट्स में इतना ही है कि बस आपको पता होना चाहिए इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए ऐसी सेक्रेटेड नहीं होता, बट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, हमें प्रोटीन पॉजिटिव प्रोटीन चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये लूप में स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होगा, तो इसमें प्रोटीन हेल्प करेंगे इसको लूप बनाने में। लाइक तभी तो ज्वाइन हो रहा है, निगेटिव निगेटिव कभी ज्वाइन नहीं हो सकते हैं क्या, इसीलिए निगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे इन्होंने लूप बना लिया। इस रीजन को जहां पे ये हो रही है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, ये जो रीजन कौन सा है, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। कौन सा रीजन है, न्यूक्लियोइड रीजन है। क्लियर। नेक्स्ट है पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। किसमें हम देख रहे हैं पैकेजिंग, अब हम करेंगे पैकेजिंग यूकैरियोट्स में। किसमें करने में, पैकेजिंग यूकैरियोट्स के अंदर करनी है, यूकैरियोट्स। अब आपको यूकैरियोट्स में एक पॉइंट याद होना चाहिए, यूकैरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस कैसा है, ये बताओ। यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस कैसा है, तो यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस है ना, वेल डिफाइंड है। कैसा है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जिसका जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है, वो कैसा है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे उसको वहां पे पूरी, जैसे अब क्या, डीएनए एकदम सडनली उसको प्रोटेक्शन कहाँ मिल रही है ना, डीएनए क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पे। अब एक और चीज है, डीएनए यहाँ पर भी तो निगेटिव होगा, डीएनए यहाँ पर भी क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर भी किसकी हमें जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की। किसकी, प्रोटीन। प्रोटीन कैसे है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे प्रोटीन हम कौन सा लेते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन लेते हैं। कौन सा प्रोटीन लेंगे, हिस्टोन। हिस्टोन जो प्रोटीन है होते हैं किसमें रिच होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन रिच में होते हैं लाइसिन और एग्रीनिन में। किसमें रिच होते हैं, लाइसिन और एग्रीनिन में रिच होते हैं। देखो
दे आर रिच इन लाइसिन और एग्रेनिन। हिस्टोन कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लाइसिन और एग्रेनिन होते हैं। दीज अमीनो एसिड कैरी पॉजिटिव चार्ज, हेल्प इन हिस्टोन बाइंडिंग नेगेटिव चार्ज डीएनए। यानी लाइसिन और एग्रेनिन एक अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड क्या होता है? तो बेसिकली जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड चैन क्या होता है? फॉर्मेशन होती है। लाइक ऐसा होता है प्रोटीन। अब यहाँ पे जितने आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं, सारे क्या अमीनो एसिड है। ये एक बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन है, उस बॉन्ड का क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन है। तब इनसे मिलकर क्या बनता है? इनसे मिलकर बनता है प्रोटीन। इनसे मिलकर क्या बनता है? तो इनसे मिलकर बनेगा प्रोटीन। क्लियर? ये क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो, अब जो डीएनए है, डीएनए जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो प्रोटीन के द्वारा क्या होगा? ज्वाइन होता रहेगा। क्या होगा? ज्वाइन होगा। अब याद रख लेना, हिस्टोन कैसा है? बेसिक नेचर में होते हैं, लाइसिन और एग्रेनिन में रिच होते हैं। अब यहाँ पे जो डीएनए है, ठीक है, इसके क्या होगा? चारों तरफ घूमेगा। लाइक जो डीएनए, एक डीएनए के अराउंड क्या होगा? चारों तरफ ये प्रोटीन ऐसे घूमेगा। क्लियर? घूमेगा। अब पता है हिस्टोन है, अब डीएनए की ऐसी पैकेजिंग हो रही है, डीएनए क्या हो रही है? पैकेजिंग हो रही है। तो हिस्टोन की ऐसी यूनिट, हिस्टोन की ऐसी यूनिट, एक यूनिट अगर फॉर्म हो जाती है, हिस्टेन 8 यूनिट फॉर्म, हिस्टेट 8 यूनिट ब्रेपिंग अराउंड डीएनए, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हिस्टोन ऑक्टामर। किस नाम से जानते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर? देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो हिस्टोन की 8 ऐसी यूनिट आ जाती हैं। चलो आपको वो लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज इनटू अ यूनिट 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? देखो, नेगेटिव चार्ज डीएनए वेब्स अराउंड द पॉजिटिव चार्ज डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर। देखो दोनों पॉइंट बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये एक हिस्टोन प्रोटीन, लाइक ये तो डीएनए हो गया, या आप हिस्टोन प्रोटीन मान लो बेसिकली से, इसे मान लो हिस्टोन प्रोटीन। अब इसके अराउंड हमारा डीएनए क्या है? डीएनए इसमें ड्रैप हो रहा है, लाइक इसमें क्या हो रहा है? पैकेजिंग हो रही है डीएनए की। ठीक है ना, डीएनए की इसके अराउंड क्या हो रही है? पैकेजिंग हो रही है। तो जब यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग हो रही है, ऐसे ही क्या हो जाए? 8 यूनिट आ जाए। लाइक ये डीएनए यहाँ से हो गया, फिर आ जाए, फिर एक और आ जाए, फिर ऐसे ही आ जाए, ऐसे करके 8 यूनिट आ जाए। कितनी आ जाए? 8 यूनिट आ जाए। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। और ऐसे सच है, हिस्टोन ऑक्टामर को दूसरा नाम से हम जानते हैं, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्लियर? हिस्टोन ऑक्टामर को और क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। अब रिपीटिंग यूनिट ऑफ, रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम क्रोमेटीन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन। ठीक है ना, लाइक न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम हिस्टोन ऑक्टामर है। 8 यूनिट किसके आएंगे? हिस्टोन ऑक्टामर के आएंगे। तब क्या बनेगा? तब बनेगा न्यूक्लियोसोम। और ऐसे 2 से 3 या इससे ज्यादा न्यूक्लियोसोम आ जाए तो उससे क्या बनेगा? क्रोमेटीन बनेगा। उससे क्या बनेगा? क्रोमेटीन बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो यहां से इसको हम क्या स्ट्रक्चर कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। न्यूक्लियोसोम की निपरेटिंग होने की यूनिट होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमेटीन। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, क्रोमेटीन अपीयर्स एज थ्रेड लाइक स्ट्रैंड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। अब जो क्रोमेटीन हमें दिखता है ना, क्रोमेटीन जो हमें दिख रहा है किसमें? न्यूक्लियस में, वो कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना है। क्या है? धागे नुमा संरचना है। लाइक किसी में धागा लिपटा पड़ा, लिपटा पड़ा, लिपटा पड़ा, इसी के अंदर हमने लाइक रील देखे हो, जो अपने घर में देखा होगा शायद, मम्मियाँ जब सिलाई मशीन यूज करती है तो उसमें एक रील लगाती है। ठीक है, तो उसमें क्या धागा, एक स्ट्रक्चर, उसमें धागा लिपटा पड़ा है, ऐसे इसी में दिखता है। क्रोमेटीन अपीयर्स बीट्स ऑन स्ट्रिंग। कैसे दिखता है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। लाइक माला देखो, माला में क्या है? मोती, मोती बहुत सारे पिरे हुए होते हैं। तो डीएनए क्या? एक माला है, उसमें बहुत सारे मोती, लाइक प्रोटीन, प्रोटीन के द्वारा कैसे ज्वाइन है। तो वही बता रहे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह भी क्रोमेटीन का स्ट्रक्चर देखता है। आप थोड़ा सा और देखते हैं, क्रोमोसोम क्रोमेटीन फाइबर में, क्रोमेटीन फाइबर से बन जाता है क्रोमेटीन। अब क्रोमेटीन से बनता है क्रोमोसोम। क्रोमेटीन से किसमें बनता है? क्रोमोसोम बनता है। ये अभी इतनी ज्यादा डेंस पैकेजिंग नहीं है। क्या है? इतनी ज्यादा डेंस पैकेजिंग नहीं है, इसको और डेंस किया जाता है।
इसे और क्या किया जाता है, और डेंस पैक किया जाता है। यहाँ पे अभी इतनी टाइटली पैक नहीं है, इसे और क्या करेंगे हम, टाइटली पैक्ड करेंगे। अगर हमें और टाइटली पैक करना होता है तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन चाहिए होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर क्रोमेटीन से ज्यादा भी हमें क्या करना है, लाइक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना होता है और ज्यादा टाइट पैकेजिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइटली पैक करना है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। तो टाइप्स ऑफ देखते हैं क्रोमेटीन। जब हायर लेवल की हम पैकेजिंग करते हैं ना क्रोमेटीन की, तो रिक्वायर एडिशनल प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हमें चाहिए बेसिकली, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एनएससी, यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्लियर, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब देखो फॉर इसकी जो पैकेजिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम से समझते हैं। तो हमने एक डिवाइड कर लिया, इधर लिखेंगे यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, इधर कौन सा होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। अब हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम और डेंसली पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, और डेंसली पैकेजिंग कर रहे हैं। कौन सा प्रोटीन चाहिए, नॉन स्टोन, ठीक है, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या है, ये डीएनए वर्प अराउंड हो रहा है, ठीक है, ये डीएनए क्या है यहाँ पे हो रहा है, व्रैप हो रहा है। देखो, तो हमने दो टाइप की पैकेजिंग की है यहाँ पे, ठीक है, दो टाइप की पैकेजिंग की है। एक बार यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस बिटवीन हमने किया है कि दो टाइप की पैकेजिंग है, एक यूक्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कैसा है, लूजली पैक्ड प्रोटीन है। अब यहाँ पे यूक्रोमेटिन को देखो कैसा है, लूजली पैक्ड, कैसा है, ये लूजली पैक्ड है। और हेट्रोक्रोमेटिन में देखो तो कैसा है, ये टाइटली पैक्ड, टाइटली कह दो या डेंसली पैक्ड कह सकते हो, ठीक है, टाइटली पैक्ड और डेंसली पैक्ड। अब यहाँ पे देखोगे ये कैसे, इनमें क्लियर आपको दिख रहा है लूजली पैक है, तो ये कैसा होगा, यहाँ पे लूज स्टेंस दिखेंगे हमें, लूज स्टेन यानी लाइटली, लाइट तुम्हें दिखेगा। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा इसका, लाइट दिखेगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, लाइट। अब यहाँ पे टाइटली पैक्ड है, ये हेट्रोक्रोमेटिन कैसे है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड तो हमें कैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा, डार्क कलर, डार्क स्टेन मतलब यहाँ पे डार्क कलर देखने को हमें मिलेगा, डार्क कलर हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है ना ये चीज, देखो यहाँ पर ये लाइटली स्टेंड होगा, ये कैसे होगा, डार्कली स्टेंड। डार्कली स्टेंड क्यों होगा, डार्कली स्टेंड क्यों होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डांस क्या है, बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है। देखो कितना ज्यादा डेंसली है, और यहाँ पर कितना है, लूजली पैक्ड है। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, ये एक्टिव है, वेयर एज ये कैसा है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। कैसे, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और इनएक्टिव में डिफरेंस क्या है, देखो ट्रांसक्रिप्शन हमने बेसिकली सेंट्रल डोग्मा आपको याद है ना, जहां पे हमने क्या पढ़ा था, जहां पे पढ़ा था एमआरएनए से किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉरी, जहां पे डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। तो इस जो यूक्रोमेटिन है ना वो कहाँ जाएगा, वो किसमें सॉरी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव में, डीएनए से, डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शन जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं, बट यहाँ पे रिसेप्टर्स बाइंड नहीं हो सकते। तो ये कैसा है, यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो एक बार फटाफट बताओ, क्या यहाँ तक कोई डाउट है। तो बेसिकली आज हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में पढ़ा, देखो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा कि इसका सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। फिर हमने पैकेजिंग पढ़ी कि एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कितना ऐसे इतना बड़ा डीएनए कैसे आ सकता है, उसी चीज को हमने यहाँ पढ़ा। तो हमने देखा सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा।
प्रोकैरियोट्स के अंदर किस टाइप में होता है पैकेजिंग, तो हमने देखा इस टाइप के इसको न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में पैकेजिंग होता है यहाँ पे। फिर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, पहले तो हमने ये जाना यूकैरियोट्स में कैसा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद हमने पढ़ा डीएनए में कौन सा हिस्टोन होता है, हिस्टोन से क्या होता है उस पर जब यहाँ पे इसका वेप राउंड होता है, लाइक ये हिस्टोन है, इसमें डीएनए का एक यूनिट है, सिंगल यूनिट, तो इसमें डीएनए ऐसे और ऐसी 8 यूनिट बन जाए उसे क्या कहेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर से बनता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमेटिन। क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है, ठीक है। अब क्रोमेटिन और ज्यादा टाइटली पैक्ड होगा, क्या होगा, क्रोमेटिन और ज्यादा टाइटली पैक्ड होगा। जब टाइटली पैक्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है ना, टाइटली पैक्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, तो ये बन जाएगा क्रोमोसोम में। किसमें बन जाएगा, क्रोमोसोम में। या फिर इसे हम और इससे थोड़ा सा और देखते हैं, ये बनता है क्रोमिड्स में। कैसे बनेगा, क्रोमिड्स में। अब क्रोमिड्स से बनता है क्रोमोसोम, क्रोमिड्स से किसमें बनता है, क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ फिलहाल हमें इतनी ज्यादा डिटेल में इसे नहीं करना है, क्योंकि हमें अगर एनसीईआरटी की देखोगे तो क्रोमेटिन से डायरेक्ट वो क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है नॉन हिस्टोन। नॉन हिस्टोन क्या है, क्रोमोसोमल प्रोटीन की, एनएससी की हमें प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से करते हैं, एक यूक्रोमेटिन में, एक हेट्रोक्रोमेटिन में, और डायग्राम की हेल्प से हमने समझ ही लिया है। क्लियर, क्लियर है ना। तो क्लासेस के यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यहाँ पे आज का टॉपिक समाप्त हो गया। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कैसा गया है। फिलहाल ये देखो, जैसे हमारे ये टेलीग्राम का बारकोड है और आईडी है यहाँ पे, अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो, डाउट हो, या कुछ भी चीज आपको पूछना हो, तो यहाँ से आप बेसिकली ये हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तब तक के लिए टॉपिक एकदम बढ़िया से क्लियर कर लेना।